नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, व्यस्त भी हों। तो मैं आप सभी का आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म केबीएम एकेडमी पर स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आज 29 तारीख को जो सेकंड शिफ्ट में एसएससी जीडी पेपर हुआ है उनके डिटेल्ड आंसर के साथ हम बात करने वाले हैं। अगर आपका भी इस शिफ्ट में पेपर था तो आपको ये पूरा देखना चाहिए कि आपको इस आंसर की भी मिलने वाली है, और जिनका अगली शिफ्ट में पेपर है उनके लिए ये साबित होगा कि किस टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस टॉपिक से आपको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन सा टॉपिक छोड़ना है। चलिए शुरू करते हैं। कंप्लीट सब्जेक्ट के कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, चलो हिंदी से शुरू करते हैं। सबसे पहले हिंदी, और हिंदी आ रही है वो बिल्कुल ही सरल। पहला क्वेश्चन हिंदी में बात करते हैं तो हर एक शिफ्ट में अभी तक जितनी भी हुई है गद्यांश पूछा जा रहा है। गद्यांश के टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं, पांचों के पांचों बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं। इसमें पूछा गया था गद्यांश मोटे अनाज के बारे में। मोटा अनाज आप जानते हो क्या होता है, मोटा अनाज, उसके बारे में पूछा गया था। और अच्छी बात यह है कि इसमें ग्रामर से संबंधित गद्यांश के पांचों के पांचों क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगले बात करते हैं हम पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची इसमें 2 पूछे गए थे। एक तो पूछा गया था विलोम का पर्यायवाची क्या होगा, तो ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। वैसे विलोम का पर्यायवाची होता है विपरीतार्थक शब्द। विलोम शब्द यानी विपरीतार्थक शब्द, ये विलोम का पर्यायवाची होते हैं। ऑप्शन के अनुसार आपको करना था। अगली बात करते हैं पत्थर के पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। पत्थर का निम्नलिखित में से पत्थर का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो पत्थर का पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं, पाषाण, प्रस्तर, पाहन, अस्म, इस प्रकार पर्यायवाची होते हैं, ये आपको करना था। अगली बात करते हैं इस शिफ्ट में विलोम शब्द पूछे गए। टोटल 2 विलोम शब्द पूछे गए थे। पहला पूछा गया था रिक्त का विलोम क्या होगा। रिक्त का मतलब खाली। ऑप्शन पे डिपेंड करेगा कि वहां पूर्ण लिखा हुआ था, पूरा लिखा हुआ था या फिर भरा हुआ लिखा था, इसके आधार पर आपको करना था। अगला पूछा गया था आकाश का विलोम क्या होगा। आकाश, पाताल, ये सभी को पता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम शब्द शुद्धि से। इस शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे टोटल। पहला पूछा गया था राज्याभिषेक, शब्द शुद्धि क्या होगा, ये मैंने शुद्ध ही लिखा, राज्याभिषेक होता है शुद्ध। और दूसरा पूछा गया था धैर्य, धैर्य की शब्द शुद्धि वर्तनी पूछी गई थी। धैर्य इस प्रकार जो आपको बोर्ड पे लिखा दिखाई दे रहा है, ये दोनों शुद्ध वर्तनी है। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वाक्य शुद्धि से इस शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। वो वाक्य कौन से थे, बता रहे थे कि बिल्कुल नॉर्मल वाक्य थे, वाक्य नहीं मिल पाए इस शिफ्ट में। पिछली शिफ्ट का जो एनालिसिस था उसमें पूरा कंप्लीट हिंदी का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा था। हिंदी और जीके जीएस के पूरे 40 के 40 क्वेश्चन बताए थे। इसमें ये वाक्य वाला नहीं मिल पाया कि वाक्य कौन सा था। अगले बात करते हैं मुहावरे। इसमें पूछे गए थे टोटल 2 मुहावरे। पहला अपने पैरों पर खड़ा होना यानी स्वावलंबी होना। आप अगर इसमें नौकरी लग जाओगे तो आप कैसे हो जाओ, आपको लोग क्या बोलेंगे कि आप अपने पैरों पर खड़े हो गए, मतलब आप स्वावलंबी बन गए, अब आपको किसी की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं हम उल्टे ग्रह चलना। अभी मेरे उल्टे ग्रह चल रहे, उल्टे दिन चल रहे हैं, मतलब बुरा वक्त, विपरीत दिन चलना, बुरा वक्त चलना, उल्टे ग्रह चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तत्सम तद्भव से इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था कंटक फल का तत्सम रूप क्या होगा। क्या होगा, कटहल। अच्छा, ये तो तत्सम है, ये तद्भव। तत्सम तद्भव पूछा गया था। कंटक फल का तद्भव रूप क्या होगा, कटहल। कटहल एक फल है, ये होगा। अगली बात करते हैं हम रिक्त स्थान से। इसमें कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। अगला वन वर्ड, एक शब्द, एक लाइन के लिए एक शब्द वाला, वो पूछा गया था। जानने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होता है, जिज्ञासा। जानने की इच्छा मतलब जिज्ञासा। और जो कभी बूढ़ा नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, अजर। जो कभी मरता नहीं हो उसे क्या कहा जाता है, अमर। नेक्स्ट बात करते हैं हम मैथ के एनालिसिस की। ये थे टोटल अपने हिंदी के क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन, 2 3 2 5 2 7 2 9 2 11 2 13 5 18 क्वेश्चन की हिंदी के बारे में चर्चा कर चुके हैं हम। अब हम बात करते हैं जीके जीएस से रिलेटेड की इसमें कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे जीके जीएस में। तो बात करते हैं जीके जीएस से संबंधित। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, पहला क्वेश्चन क्या था, पहला क्वेश्चन पूछा गया था रोक के वर्तमान, अच्छा रोक के 2023 में अध्यक्ष या महानिदेशक किसे चुना गया था। यह चुना गया है रवि सिन्हा जी को। रोक के अध्यक्ष पूछे चाहे महानिदेशक पूछे, ये किसे चुना गया है, यह चुना गया है जी रवि सिन्हा जी को। किसे चुना गया है, रवि सिन्हा को चुना गया है। अगला था अपनी पोपट। अपनी पोपट किस खेल से संबंधित है, किसी खिलाड़ी का नाम है, किस खेल से संबंधित है, ये बैडमिंटन से संबंधित होगा। अपनी पोपट किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित।
अगला जनगणना से इस मतलब शिफ्ट में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, कितना प्रतिशत होगा, 2.3%। ईसाई कितने हैं, 2.3%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या कितने प्रतिशत है, वो 31.16%। 31.16% होगी शहरी जनसंख्या। अगला पूछा गया था किस नृत्य से संबंधित, कोई नृत्यांगना का नाम दे रखा था, किस नृत्य से संबंधित है, नाम था कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। इतना बड़ा नाम था, कला मंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। किससे संबंधित है, ये मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, बैसाखी पर्व किस राज्य में मनाया जाता है। ऑप्शन ध्यान रखें, ऑप्शन में पंजाब नहीं था, वैसे पंजाब और हरियाणा दोनों में मनाया जाता है, ऑप्शन में पंजाब नहीं था, इसलिए आपके इस शिफ्ट में इसका आंसर होगा हरियाणा। जबकि ये जो वैसाखी पर्व है पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों से संबंधित है, मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा था यक्षगान का संबंध किस राज्य से है। यक्षगान का संबंध किस राज्य से है, कर्नाटक। आपका राइट आंसर क्या होगा, कर्नाटक होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, इस प्रकार का क्वेश्चन था। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से लेके 1956 तक चली थी। अगली बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का अन्य नाम क्या होता है, शुष्क बर्फ। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। कौन सी कैसी ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कहा जाता है, शुष्क बर्फ कहा जाता है। अगला पूछा गया था फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था, दोहा कतर में। इसका आयोजन कहाँ हुआ था, दोहा कतर में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्तियों के बारे में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति खिलाफत आंदोलन से संबंधित है या फिर नहीं है। कुछ ऑप्शन दिए गए थे। खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्ति कौन है, अली भाई। अली भाई कौन से, शौकत अली और मोहम्मद अली, ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित व्यक्तित्व है। अगला पूछा गया था T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किस देश के द्वारा की गई थी। T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी किस वर्ल्ड के द्वारा की गई थी, ये की गई थी जी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। T20 वर्ल्ड कप 2022 की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। अगला पूछा गया था किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल विधानमंडल को संबोधित करता है। कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल जो है वो विधानमंडल को संबोधित करता है। नेक्स्ट बात करते हैं संविधान में, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के बारे में लिखा गया है। मौलिक अधिकारों का वर्णन है, कौन सा भाग होगा, संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। कौन है, जनार्दन प्रसाद। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जीएसआई के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, जनार्दन प्रसाद। नेक्स्ट बात करते हैं साइंस का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से कौन सी घटना अपवर्तन से संबंधित नहीं है। अगर आपको अपवर्तन के जो मेन चर्चित उदाहरण है 4-5 वो अगर आपको याद है तो कोई भी गलत होने का कोई चांस नहीं था। अगली हम बात करते हैं रीजनिंग और मैथ की। रीजनिंग से संबंधित इस शिफ्ट में नॉन वर्बल रीजनिंग जो है, नॉन वर्बल रीजनिंग से केवल और केवल 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी यानी 17 क्वेश्चन किससे पूछे गए थे, 17 क्वेश्चन वर्बल रीजनिंग से पूछे गए थे। नॉन वर्बल रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे इनकी चर्चा करते हैं। जल प्रतिबिंब या दर्पण प्रतिबिंब से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। छुपी हुई आकृति से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। पहला क्वेश्चन तो था आकृति पूर्ण करना, निम्न में पूरी आकृति करना, कोई गलती छोड़ दी इस प्रकार से जो आकृति है वो पूरी क्या होगी, नेक्स्ट आकृति क्या होगी वो। अगली आकृति का पता करना, ये क्वेश्चन आया था। एक आया था काउंटिंग ऑफ फिगर में से काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल, निम्न आकृति में टोटल कितने ट्राइंगल है। अगली बात करते हैं हम कोडिंग डिकोडिंग से। इस शिफ्ट में भी 3 क्वेश्चन आए, किसी में 2 किसी में 3, तीनों के तीनों क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल बताए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनालॉजी से एक क्वेश्चन आया था, वो कौन सा था, लेटर एनालॉजी से संबंधित बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया था। सीरीज से टोटल 2 क्वेश्चन आए थे, दोनों के दोनों नंबर सीरीज से रिलेटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्फाबेटिकल सीरीज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, रिपीटेड सीरीज से भी एक क्वेश्चन पूछा गया है इस शिफ्ट में।
22 से टोटल, पिछली शिफ्ट में 22 से एक भी क्वेश्चन नहीं आया था, जबकि इस शिफ्ट में वापस 2 क्वेश्चन पूछे गए 22 से। विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा, दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम ही थे। विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा या फिर विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक होगा। प्रतीक जैसे एट द रेट दे रखा होगा, डॉलर दे रखा होगा, हेश दे रखा, कौन सा प्रतीक किसके विपरीत होगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिक्शनरी से रिलेटेड। इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है। अगली बात करते हैं मैथमेटिक्स। अच्छा, अगली बात करते हैं हम डिक्शनरी के आगे सीटिंग अरेंजमेंट। सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित टाइम लगने वाले ये मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सीटिंग अरेंजमेंट के टोटल 2 क्वेश्चन थे। इसमें एक तो पंक्ति में बैठे हुए टोटल 8 व्यक्ति थे, उनके बारे में दाएं बाएं पूछा गया था। एक सर्किल में बैठे हुए थे 5 व्यक्ति, पांचों का केंद्र की तरफ मुंह था, इसमें कुछ दाएं बाएं पूछा गया था। ये 2 क्वेश्चन थे। सिलोगिज्म से एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बुलेट रिलेशन से इस शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया था। वो क्वेश्चन पूछा गया था फोटो देकर कि सीता ने फोटो की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इनके पिताजी जो मेरे पिताजी के छोटे भाई है, इस प्रकार जो क्वेश्चन होते हैं वो पूछा गया था ब्लड रिलेशन से। और डायरेक्शन है डिस्टेंस से इस शिफ्ट में केवल और केवल एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन बहुत बड़ा था और उसका जो उत्तर है, उसका उत्तर जो है वो उत्तर ही होगा, उत्तर दिशा। अब उसका मुंह, फलाना राम का मुंह अब किस दिशा में होगा, उत्तर दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेशन से इस शिफ्ट में टोटल 2 क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन तो था जिसमें साइन चेंज करना था, दूसरा क्वेश्चन था जिसमें साइन हमें फिल करना था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। और अगली बात करते हैं हम मैथ की। तो मैथ में क्वेश्चन पूरे लगभग नहीं मिल पाए, जो है सेम टू सेम, कोई डिफरेंस नहीं है। अब जो लेवल पहले चल रहा था वही लेवल चल रहा है। मैथ में आपको प्रतिशत पढ़ना है, प्रतिशत से क्वेश्चन आएंगे, लाभ वाले से आएंगे, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड वर्क से पूछे जा रहे हैं, रेशियो ऑफ ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, टाइम एंड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एवरेज से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सिंप्लीफिकेशन से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ये थे आज के टॉपिक जिनके बारे में हमने चर्चा की। अगर आपका भी इस शिफ्ट में अगर आपका पेपर था तो आपको कमेंट करके बताना था कि अगर कोई और क्वेश्चन छूट गया तो आपको कमेंट करके बताना है। मैं मिलता हूँ आपसे अगली शिफ्ट के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।